सदस्य ने जीएसटी की बात किया और इसका निर्णय कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल लेती है, जो एक संवैधानिक संस्था है। और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, जीएसटी काउंसिल की बैठक में बंगाल के भी मंत्री उसमें रहती हैं और सबके सर्वसम्मति से निर्णय होता है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है तो आप यही काम कीजिए, और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमती DK अरुणा। क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर सदन के पटल पे रखा है। Thank you very much for giving me this opportunity, Honorable Speaker, sir. As the House is aware, India's youth population reached about 420 million in 2024, comprising 29% of the total population, and I strongly believe these young individuals hold significant power to influence India's future. Now, my first supplementary question to the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, to the Chair: what are the steps being proposed by the government in consultation with the states, including Telangana, to achieve the ambitious goals of Viksit Bharat 2047, to make and ensure active participation and collective effort of every youth of the nation by utilizing their services in every field? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो चाहते हैं कि इस भारत को अगर विकसित बनाना है तो हमें युवाओं की भागीदारी भी हमें बढ़ानी है, और उसके चलते हुए हमारे मंत्रालय के माध्यम से कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसमें विकसित भारत एम्बेसडर प्रोग्राम हम हर राज्य में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चों को हम कॉलेज में जाके विकसित भारत के बारे में बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने भारत को विकसित बनाने के लिए क्या काम किए हैं और उनके विचारों के साथ हम इस देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही हर जिले में युवा नेहरू केंद्र संगठन के माध्यम से भी हम विविध प्रोग्राम चला रहे हैं कि जिसके माध्यम से हमारे वॉलेंटरी प्रोग्राम चल रहे हैं। और सबसे खास बात मैं बताना चाहूँगी कि माय भारत पोर्टल हमने लॉन्च किया है। उस पोर्टल में लगभग अभी तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उस पोर्टल के माध्यम से वॉलंटरी फॉर भारत पहले के समय में जो जमीन ली हुई है सही समय पे उसको डेवलप करेंगे। आपके क्षेत्र के अंदर अगर इंडस्ट्री कोई आ सकती है तो स्वागत है आपका, आप बताइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वहां पर क्लस्टर के रूप में या इंडस्ट्रियल प्लॉट के रूप में उसको डेवलप करें। माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं जरूर वहां पे टीम भिजवाऊंगा और उसको पूरी तरह से दिखवाऊंगा। ठीक है। श्री घनश्याम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। विद्यालय को अभी पेमेंट, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनको पेमेंट नहीं हुआ है, और पेमेंट के अभाव में उनने बच्चों का एडमिशन लेना बंद कर दिया है। इस तरह की मेरे पास शिकायतें बहुत सारी। तो मेरा आपके माध्यम से ये मंत्री जी से रहेगा कि उन विद्यालयों ने जिनने बच्चों का एडमिशन नहीं लिया तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे, ये मेरा आपसे। ठीक है। माननीय मंत्री जी।